हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित गुरुकुल में। आज हम लेकर आए हैं 5 टाइप के सवाल, जिसमें हम बात करने वाले हैं एपी और जीपी के ऐसे 5 टाइप के क्वेश्चन जिन्होंने सब स्टूडेंट्स की नींद उड़ा दी थी एग्जाम में। तो क्या है वो 5 टाइप, ध्यान से देखना और इनके आंसर को समझना। बहुत ही शानदार सा आंसर देने वाला हूं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अगर अच्छा लगे सेशन तो कमेंट करके बता देना। इसी तरह के सेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं, इसको शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप का सवाल। देखिए, ये हमारे जीपी का क्वेश्चन था जो हमारे एग्जाम में आया था। एक जेपी में 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि पहला पद 12 है और सामान्य अनुपात 5 है। तो इसमें कैसे करेंगे भाई? अगर हम लोग बात करें, कितने एन की वैल्यू तो है 4, कह रहे हैं कि पहला पद है इसका 12 और हमें सार्व अनुपात, इसे सामान्य अनुपात नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सार्व अनुपात। ये दिया गया है 5, यानी कि आर की वैल्यू। अब हमें जीपी में, अगर हमें जीपी की बात करता है तो पदों का योग कैसे निकालते मेरे भाई? ए, अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, देखो 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला हो जाता है आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। बस इसमें वैल्यू रखिए और इस सवाल को फोड़ दीजिए। जैसे हमें निकालना है 4 पदों का योग, एन की वैल्यू 4, पहला पद 12। अब यहां पे आर की वैल्यू 5 है और 5 की पावर है 4, माइनस में 1 बटे में आर की वैल्यू 5, तो 5 में से 1 गया यानी कि 4 आ जाएगा। 4 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा। 5 की पावर 4 होता है 625, 625 में से 1 जाएगा 624 आ जाएगा और इसका 3 गुना हो जाएगा 1872। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या? इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर, ये देखिएगा मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा ध्यान से। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 14 है, यानी कि ए की वैल्यू है 14, ए की वैल्यू है 14, सार्व अनुपात है मेरे भाई 5, आर की वैल्यू हो गई 5, इसके 5 पदों का योग बताना है, एन की वैल्यू हो गई 5। तो अब इसको कैसे निकालेंगे मेरे भाई? वही तरीका, वही फॉर्मूला, उड़ा दीजिए सवाल। एस एन बराबर ए, आर की पावर एन -1 अपोन में आर -1। अब देखिए ये 1 से बड़ा था इसलिए आर की पावर एन -1 हुआ। अगर ये 1 से छोटा होगा तो 1 में से ये घट रहा होगा, इधर 1 में से ये घट रहा होगा। अब देखिए सवाल को कैसे करें। ए की वैल्यू हो गई 14, आर की वैल्यू हो गई 5, 5 की पावर भी 5, माइनस में 1 बटे में 5 में से गया, मैं लिख देता हूं सीधे 4। अब देखिए 2 से काट देंगे यानी कि 7 और ये जितना भी आएगा उसका आधा लिख दूंगा क्योंकि 2 से कटेगा। तो 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 का 5 गुना 31 25, 31 25 में से गया 3124 और इसका आधा लिख दीजिए, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या होगा? 7 दूनी 14, 1 7 छिके 42 और 1 43, 4 15 सत्ते 105 और 4 109, यानी कि 109 34, ऑप्शन सी चतुर्वेदी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 43। यदि पहला पद 27 है, सार्व अनुपात 2/3 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? देखिए भाई, इसमें हमसे चौथा पद पूछा है कि क्या होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा पहला पद दिया गया है 27, हमें सार्व अनुपात दिया गया है 2/3 और जीपी का चौथा पद पूछा है, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 4। एनवा पद कैसे निकालते किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का? अभी तक योग निकाल लेते, अब एनवा पद। एनवा पद के लिए टीएन बराबर ए, आर की पावर एन -1। इसे अपनी कॉपी में छाप लो। ये 2 ही फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने होते हैं। एस एन बराबर ए, आर की पावर एन -1 अपोन में आर -1। एक ये है टीएन बराबर आर, टीएन बराबर ए आर की पावर एन -1। ये एनवा पद निकालने के लिए होता है। जैसे 27, आर की वैल्यू है 2/3, अब इसकी पावर
4 में से 1 गया, सीधे लिख देता हूं 3। बेटा 3 का घन होता है 27, 27 से 27 कट जाएगा और 2 का घन 8 आ जाएगा, यानी कि Tn बराबर में है 8। ऑप्शन नंबर B4 बड़े भैया, B4 बड़े भैया। एक और सवाल इसी टाइप में कराता हूं, देखिए सवाल कह रहा है कि पहला पद 216 है, पहला पद 216 है, सार अनुपात 5/6 है, आर की वैल्यू मेरे भाई 5/6 है, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद निकालना, यही एन की वैल्यू 4। तो Tn बराबर होता है a r की पावर n माइनस में 1। तो हमें चौथा पद निकालना है, तो ये T4 हो गया, a की वैल्यू 216 हो गया और 5/6, अब 4 में से 1 गया 3, 6 का घन 216 से 216 कट गया, 5 का घन होता है 125, यानी कि चौथा पद अपना क्या हो जाएगा 125। ऑप्शन D4 देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 45 देखिए, यानी कि तीसरा टाइप समझते हैं। गुणोत्तर श्रेणी इस तरीके से दी गई है, इसमें कितने पद है ऐसे करके सवाल आया, बहुत बढ़िया। इसमें पहला पद कितना है भाई 4। आर की वैल्यू कैसे निकालते हो, अगले पद को पहले से भाग, जैसे 20 को 4 से भाग तो कितना आएगा 5, जैसे 30 से 100 को देकर देखो तो भी 5, 4 से 20 को देकर देखोगे तो भी 5। आखिरी पद क्या है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद दिया गया है 625, आगे 2 जीरो। अब मैंने बताया था कि अगर हमें एनवा पद निकालना है, जैसे अंतिम पद अगर हमें निकालना होता तो हम लोग कैसे करते, हम लोग ऐसे कर रहे होते। आ रही बात समझ में, बस यही तरीका लगा दीजिए भाई, इसमें जो दिया है उसकी जगह रख दीजिए। जैसे अंतिम पद दिया गया है इतना, a की वैल्यू दी गई है 4, r की वैल्यू है 5, अब n की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस में 1, इतना कर लेंगे। 4 से अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूं, भाई किसी को कोई दिक्कत तो बताना, क्या मैं 625 गुना में 100 लिख सकता हूं? इससे एक फायदा होगा, ये 25 बार कटेगा। ये होता है 5 की पावर 4 और ये होता है 5 की पावर 2, तो 4 और 2 5 की पावर 6 हो गई, तो 5 की पावर 6 बराबर में 5 की पावर n-1। बेस बराबर तो पावर भी बराबर, n-1 बराबर में 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, n की वैल्यू आ गई 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन D4 मेरे भाई बेरोजगार भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 46। सेम क्वेश्चन है, उड़ा सकते हैं। देखो सबसे पहला पद आ गया 7, आर की वैल्यू क्या होगी, अगले पद को पहले पद से भाग दे दो, यानी कि 2 आ गया। अंतिम पद, अंतिम पद हमारा कितना है, आप कहोगे सर 14,336 दिया गया है। अब लगा देते हैं अपना Tn वाला तरीका, Tn बराबर में a r की पावर n-1। अब ध्यान से इसका आंसर बता दो, ये है 14,336 बराबर में 7, r की वैल्यू हो गई 2 और यहां पे n-1। 7 से इसको काट दोगे तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 अठी 56 बराबर में 2 की पावर n-1। तुम्हें पता है जब ये 2 की पावर में है तो पक्का ये भी 2 की पावर में होगा, लेकिन कितना होगा ये समस्या है। अब देखो ये तो आसान है, मुझे पता है 2 की पावर 10 1024 होता है, तो 1024 का डबल है, यानी कि 2 की पावर 10 की जगह 11 हो जाएगी। लेकिन फिर भी कैसे पता चला, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। आप 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। अब 512 मान लो, ऐसे मान लो कि 512 तुम्हें पता ही नहीं है 512 का डबल क्या होगा। आप इसे 500 तो समझ सकते हो ना, 500 का डबल तो 1000 जानते हो ना, 1000 का डबल 2000 जानते हो ना, 2000 का डबल 4000 जानते हो ना, लेकिन 4000 पे हमें जाना ही नहीं है, हमारी सीरीज ही 2000 वाली है। तो बस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखा 2 की पावर कितनी बनी 11 बराबर में 2 की पावर n-1। तो n-1 बराबर में 11, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, आपको होगा सर 12। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन D4 देहरादून। क्लियर है, तो 3 टाइप के सवाल हमारे क्लियर हो गए। चौथा टाइप, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, जिसका पहला पद दिया गया है 5/6। ठीक है,
हमारा आर की वैल्यू क्या होगी? अगला पद 536 और 5/36 और इसे 5/6 से भाग दे दो। 5/6, 6 चला जाएगा ऊपर, 5 से 5 कटा, 6 से काटोगे 1/6। अब ये देखो, ये वैल्यू 1 से छोटी है कि नहीं है? अगर 1 से छोटी है तो फिर हमें पदों का योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला पता था ए आर की पावर एन माइनस वन, वो उल्टा हो जाएगा। 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। अब इस सवाल की एग्जाम में एक शानदार सी ट्रिक बन रही थी। क्या बन रही थी? इस 1 माइनस आर की पावर एन की वैल्यू सारे ऑप्शन में एक जैसी थी। 1 माइनस आर की पावर एन एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा। तो एग्जाम में हर शिफ्ट में सवाल ऐसा ही आ रहा था, बस डिजिट चेंज हो रही थी। तो हमें क्या चेक करना था? केवल अगर हमने एग्जाम में ये चेक कर लिया तो हमारा सवाल का आंसर आ गया। ये ट्रिक हो गई थी। क्यों? क्योंकि भाई 1 माइनस 1/6 की पावर एन आर की वैल्यू रख दोगे तो ये तो हर जगह होगा ही होगा। बस तुम्हें ए अपॉन, यानी कि ए का मतलब 5/6 और 1 माइनस आर, बस ये सोल्व कर लेना था। अब बताओ, अगर एक में से 1/6 घटाना हो, एक में से 1/6, तो घटाने का तरीका बताता हूं। अगर कभी भी एक में से कोई भी फ्रैक्शन घटानी हो तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, यानी कि d-1 कर दो और नीचे वाला ऐसा ही लिख दो। ये आंसर। अब बताओ, अगर एक में से 1/6 घटाना होता तो क्या करोगे? नीचे वाले में से ऊपर वाला, 6 में से 1 गया 5 और नीचे वाले ऐसे का ऐसा ही, यानी कि 5/6। सोचो, ये भी 5/6, ये भी 5/6, तो कितना बनेगा? 1। तो जहां भी 1 गुणा होगा वही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि 1 माइनस आर की पावर एन तो सेम है, तो बचा क्या? गुणा 1। अब अगला सवाल, तुमने इसको समय देकर समझा तो अगले वाला बिना पेन चलाए बता दोगे। कैसे? पहला नंबर ए है, ए की वैल्यू है 7/6। आर की वैल्यू क्या होगी? अगले वाले पद को पहले वाले से भाग। 7/36 को किससे भाग? आप कहोगे 7/6 से भाग। 6 गया ऊपर, तो इसका भी वैल्यू 1/6। अब तुम्हें पता है हमें निकालना क्या है, पूरे सवाल को सोल्व नहीं करना, बस ए अपॉन 1 माइनस आर निकाल दो। ए की वैल्यू 7/6 है और 1 माइनस आर क्या होगा? नीचे वाले में से ऊपर तो 5 और नीचे पे 6, 6 से 6 कटा, 7/5 आंसर। जहां भी 7/5 दिख जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यही एग्जाम में आपको ये ट्राई कर लेना था। छोड़ दीजिए। अब आते हैं आखिरी टाइप पे। हमारा 49वां सबसे खतरनाक टाइप था एग्जाम में। जिसने ये कर दिया तो मतलब एग्जाम में समय बचा लिया। लेकिन आइए मैं इस सवाल को मात्र 30 सेकंड के अंदर फोड़ना सिखाता हूं। वैसे बहुत टाइम टेकिंग है अगर इसका बेसिक समझोगे, पर यहां पे हमें ट्रिक सीखनी है। बेसिक समझना है तो क्लास में रात में जो 9 बजे यूपीएसआई की क्लास है उसमें। किसी जीपी के पहले 123 पदों का योग उसी जीपी के 121 पदों के योग के बराबर है। जब भी आपको इस सवाल में या ऐसे किसी भी सवाल में ऐसा दिख ही जाए कि भाई 123 पदों का योग किसके बराबर दे रहा? 121। मतलब कहने का यह है इन दोनों पद में 2 का अंतर होना चाहिए। चाहे ये 65 हो तो ये 63 हो सकता है, ये 87, ये 85 हो सकता है, मतलब 2 के अंतर पे होगा। तो ऐसे केस में आर की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। क्या रहेगी? आर की वैल्यू -1। अब 99वां पद निकालना है जिसका पहला पद 1235 हो और 99वां पद मतलब n की वैल्यू 99 हो। तो जीपी में पद कैसे निकालते हो? ए आर की पावर n-1 ऐसे ही तो निकालते हो जीपी में। अभी तो बताया था योग निकालते हो ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर या a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, यही टाइप आ रहे हैं, बस खत्म है ये सवाल। मिट्टी डालिए। देखिए भाई साहब, हमें निकालना है 99। तो आप मुझे बताओ, पहला पद 1235, आर की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। 99 में से 1 गया 98 आ जाएगा। 99 रखोगे गया 98, -1 की पावर 98 मतलब पॉजिटिव बन जाएगा। जब भी -1 की पावर सम संख्या तो +1 हो जाता है।
तो आंसर कितना आया, 1235 आ जाएगा। तो ये 30 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड का। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है आज। तो आज एपीजीपी के हमने 5 टाइप के क्वेश्चन किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और इसी तरह की शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था कि मैं आपके लिए 50 से 60 सेकंड के शॉर्ट वीडियो भी लेकर आना चाहता हूं मल्टीप्लीकेशन एडिशन की, तो कल से वो वीडियो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप आज फिर कुछ मतलब सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप सच में तैयार है तो मैं लाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेरा भी टाइम वेस्ट होता है कि भाई 55 सेकंड में ही पूरा सवाल को खत्म कर देना, लेकिन मजा आएगा। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अगर प्यार देते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं फिर कल लेके आऊंगा आपके लिए, और 5 टाइप के ये सवाल ये भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।